Hello aspirants, this is Ahir and welcome you back to SSB Crack Exams. रिसेंटली हांगकांग में चंद प्रो डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट को वहां की पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ था क्योंकि वो 34th एनिवर्सरी को मार्क कर रहे थे टियाननमेन स्क्वायर के प्रोटेस्ट के। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि दरअसल प्रोटेस्ट मैसेकर की तरह बदला क्यों हुआ था और मॉडर्न चाइना की हिस्ट्री में इसे वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेमोक्रेसी का प्रोटेस्ट क्यों कहा जाता है और चाइना में हेवीली इसे दरअसल सेंसरशिप किया हुआ है, बैन किया गया, इस पर डिस्कशन कोई भी वहां पर नहीं कर सकता। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि हांगकांग की पुलिस ने वहां पर कई सारे प्रो डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया हुआ है क्योंकि वो टाननमेन स्क्वायर मैसेकर की 34th एनिवर्सरी को मार्क कर रहे थे। दरअसल 1989 में हुआ ये मैसेकर चाइना में एक ऐसा इवेंट था जहां पर पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को, खासकर जो बीजिंग में है, उन पर टैंक्स और ट्रूप्स की मदद से चाइना ने बहुत पावरफुली उस प्रोटेस्ट को क्रश किया हुआ था। थोड़ा बहुत मॉडर्न डे चाइना की हिस्ट्री में जाते हैं और ये टाननमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट के बारे में देखते हैं जो कि 1989 में हुआ था। देखिए, टाननमेन स्क्वायर जो है वो बीजिंग में लोकेटेड है और बहुत सारे इवेंट्स के लिए ये स्क्वायर या फिर जो एरिया रहा है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है। सबसे पहला तो हम देख सकते हैं कि माओ जेडंग जो कि मॉडर्न फाउंडर है मॉडर्न चाइना के, उन्होंने भी दरअसल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का प्रोक्लेमेशन इसी टियाननमेन स्क्वायर से ही किया हुआ था। एक नई कंट्री के एस्टेब्लिशमेंट की बात यहाँ पर की गई थी 1949 में। और ये टाननमेन गेट के एडजेसेंट ही है और टाननमेन गेट जो है वो दरअसल फॉरबिडन किंगडम के वन ऑफ द अदर साइड्स माना जाता है, यानी कि उसी विसिनिटी में है। और फॉरबिडन किंगडम या फिर फॉरबिडन सिटी जो है वो चाइना का बहुत ही एक हिस्टोरिकल सीट ऑफ पावर रहा है लगभग 500 सालों तक। तो 15th सेंचुरी से किंग डायनेस्टी वाले चाइना को रूल कर रहे थे एंड टिल 1949 जब तक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश नहीं हुआ तब तक भी वही लोग रूल कर रहे थे। तो जाहिर सी बात थी कि ये टियाननमेन स्क्वायर जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंस और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से भरा हुआ है। लेकिन आज के ज़माने में हम टियाननमेन स्क्वायर को खासकर उसके प्रोटेस्ट के लिए जानते हैं जो कि जून 3 और 4 को हुआ था 1989 में, और बहुत ही सिग्निफिकेंट सा इसे इवेंट माना जाता है चाइना की मॉडर्न हिस्ट्री में। इस इवेंट या फिर जो टाननमेन स्क्वायर का प्रोटेस्ट है वो दरअसल हुआ क्यों था? देखिए, 1980s में चाइना बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस और भी कई सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस से ये फेस कर रहा था और जाहिर सी बात थी कि यहाँ पर रूलिंग जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो दरअसल चंद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, प्राइवेट कंपनीज को चाइना में लाना चाहते थे। और वहाँ पर जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के उस वक्त लीडर थे डैंग जियोपिंग जी, तो उन्हें लग रहा था कि शायद इस तरीके से ओपन अप करने से इकोनॉमी को, प्राइवेट कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा लोगों का और इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डिसीजन वहाँ पर लिया गया था कि चाइना के डोर्स को ओपन अप करेंगे। अब चाइना के डोर्स को जब ओपन अप किया गया तो साथ ही साथ वहाँ पर हद से ज़्यादा करप्शन भी आ गया और कई सारे पॉलिटिकल ओपननेस के लिए यहाँ पर कई सारे होप्स भी आ गए कि चलो अब जो है हमें एक ग्रेटर वॉइस मिलेगी, एक प्रो डेमोक्रेसी टाइप ऑफ थिंग चाइना में हमें देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही रेयर था उस जमाने में और आज के ज़माने में भी बहुत ही रेयर है। और खुद चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो डिवाइडेड थी। एक हिस्सा यहाँ पर ऐसा था जो कि रैपिड चेंजेस के लिए अर्ज कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, और हार्डलाइनर जो थे वो चाहते थे कि ऐसा डेमोक्रेसी वगैरह कुछ भी नहीं है, लिबरलाइजेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो है वो स्टेट को मेंटेन करना पड़ेगा। और 1980s में ये जो प्रोटेस्ट जो हो रहा था वो ज़्यादातर स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट ही था और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर थे या फिर जो लोग प्रोटेस्ट करने आए हुए थे वो वही लोग थे जो अब्रॉड रहकर आए हुए थे, यानी कि वो एक्सपोज हो चुके हुए थे कि चाइना के बाहर कितना अच्छा ज़िंदगी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी है, नए आइडियाज़ को जो एक्सपोज किए गए थे और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरीके से है। क्योंकि चाइना के बाहर फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन वगैरह सभी चीज़ें देखने को मिल रही थी। क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बहुत ही अच्छा था बाहर के शहरों में व्हेन कंपेयर्ड विद चाइना। तो बिकॉज ऑफ दैट दे केम ऑन रोड्स और अल्टीमेटली 1989 स्प्रिंग का मौसम था, प्रोटेस्ट पूरी तरीके से यहाँ पर ग्रो हो चुका हुआ था, लोग जो थे वो सड़कों पर आ चुके हुए थे, ग्रेटर पॉलिटिकल फ्रीडम वो चाहते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोटेस्टर्स को एक पूरी तरीके से एक चिंगारी लगाने वाली बात आप कह सकते हैं कि एक लीडिंग पॉलिटिशियन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के यो बांग जी, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, और यहाँ पर डेंग जियोपिंग जी जो कि उस वक्त चाइना के प्रीमियर थे, तो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन माने जाते थे यो बांग साहब। तो चाइना के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा योगदान उनका रहा है। लेकिन उनकी मौत के 2 साल पहले ही उन्हें एक टॉप मोस्ट पोजीशन से उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने हटाया हुआ था। तो बिकॉज ऑफ दैट जो लोग ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे थे, इतने बड़े पॉलिटिशियन की डेथ के बाद पूरी तरीके से स्पार्क लग चुका हुआ था और कई हजारों लोग जो थे वो ह्यू के फ्यूनरल को देखने के लिए वहां पर आए हुए थे और उन्होंने कई सारे ग्रेटर फ्रीडम शिप के लिए
लेस सेंसरशिप, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ था। और साथ ही साथ आने वाले कपल ऑफ वीक्स पूरा टाननमेन स्क्वायर जो है वो लोगों से भरा हुआ था। लगभग 1 मिलियन एट देयर लार्जेस्ट यहाँ पर एस्टिमेटेड नंबर्स हमें प्रोटेस्टर्स के देखने को मिले हुए थे। सो बिकॉज ऑफ दैट ये टाननमेन स्क्वायर जो है वो बहुत ही हिस्टोरिक सा लैंडमार्क माना जाता है। सरकार का रिस्पॉन्स क्या था उस जमाने में? देखिए, इनिशियली सरकार ने कोई भी डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं लिया प्रोटेस्टरों के खिलाफ, क्योंकि खुद कम्युनिस्ट पार्टी बटी हुई थी। चंद लोगों को लगता था कि हाँ, हमें चंद बैकिंग कंसेशंस देने पड़ेंगे, और चंद ये कहने वाले थे कि नहीं, हार्डलाइनर्स से हमें ऐसा कुछ फ्रीडम वगैरह देना नहीं चाहिए, हमारी पकड़ जो है वो देश पर, स्टेट पर इसी तरीके से पकड़े रहने चाहिए। अब यहाँ पर डिबेट में जो हार्डलाइनर्स थे उनकी जीत हो चुकी हुई थी, और लास्ट 2 हफ्ते जो थे मई के, पूरे बीजिंग में मार्शल लॉ यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। और अल्टीमेटली 3 और 4 जून को हुआ क्या कि ट्रूप जो थे वो पूरी तरीके से टाननमेन स्क्वायर में आ चुके हुए थे। ओपन फायरिंग यहाँ पर हुआ, जो कोई भी वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा था उन्हें ब्रूटली क्रश किया गया, अरेस्ट किया गया, शूटआउट्स वगैरह वहाँ पर किए गए, ताकि उस पूरे टाननमेन स्क्वायर को फिर से रीगेन किया जाए वहाँ पर कंट्रोल। आपने कई बार ये इमेज देखी होगी, बहुत ही आइकॉनिक, दरअसल इसे एक आइकॉनिक टैंकमैन की इमेज भी कहा जाता है, क्योंकि जून 5 का वो दिन था जब ये पर्सन, आप देख सकते हैं, हाथ में 2 शॉपिंग बैग्स लेकर वो मुंह होते हुए टैंकों के आगे खड़ा हो चुका हुआ था। यानी कि प्रोटेस्ट का एक आप तरीका देख सकते हैं। और जब वो कर रहा था तो चंद 2 लोगों ने उसे वहां से खींच लिया हुआ था, उसे बचा लिया हुआ था, लेकिन उसके बाद उसका हुआ क्या, हमें इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन इसकी जो हरकत थी, क्योंकि वो टैंक्स जहां मूव हो रहे थे उसी तरीके से मूव हो रहा था, यानी कि वो टैंक्स को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, इकलौता पर्सन। तो ये प्रोटेस्ट का एक ऐसा रेवोल्यूशनरी इमेज बन चुका हुआ था जिसने बहुत ही ज्यादा वेट ऐड किया हुआ था उस टाननमेन प्रोटेस्ट को लेकर। कितने लोगों की यहाँ पर मौत हुई, आज तक कोई भी क्लियर कट नंबर हमें नहीं दिया गया कि शूटआउट्स में ये क्रश जो किया गया टैंक्स और ट्रूप्स की मदद से, कितने लोगों की मौत हुई। लेकिन जब टाननमेन प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था तो चाइना की सरकार ने कहा कि लगभग 200 सिविलियंस की डेथ हुई और कई सारे डजन्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स की भी मौत हुई। लेकिन अनऑफिशियली कई हजारों की तादाद में लोगों की मौत यहाँ पर हुई थी। और रिसेंटली 2017 में यूके ने चंद डॉक्यूमेंट्स रिवील किए हुए थे डिप्लोमेटिक केबल की मदद से, खासकर ब्रिटिश एम्बेसडर जो चाइना के थे, उन्होंने ये कहा, सर एलन डोनाल्ड ने, कि लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई थी सिर्फ उस प्रोटेस्ट में। इसीलिए वन ऑफ द वर्स्ट मैसेकर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न चाइना इसे कहा जाता है। अभी क्या वहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं चाइना में, क्या उन्हें इसके बारे में पता नहीं? देखिए, सिंस 1989 के बाद ही चाइना वालों ने हेवी सेंसरशिप लगा दी हुई थी कि इस प्रोटेस्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। इवन जब कभी भी इंटरनेट हो या फिर न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स में जब टाननमेन स्क्वायर का जिक्र होता है तो इमीडिएटली वहाँ की सरकार टाइट कंट्रोल करती है और हाईली उसे सेंसर करने की कोशिश करती है, और इसे हाईली सेंसिटिव इशू माना जाता है। ज़्यादातर लोग डरते हैं इस टाननमेन स्क्वायर के प्रोटेस्ट के बारे में बात करने से, और जो कि यंगर जनरेशन, जो कि उस ज़माने में था नहीं, जिसने देखा नहीं कि इस तरीके का प्रोटेस्ट पावरफुल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ किया गया था, उन्हें बहुत ही कम पता है इस प्रोटेस्ट के बारे में। ये थी चंद बातें आपको इस टाननमेन स्क्वायर के बारे में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।